हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक नया नोटिस लेके आए हैं आपके लिए कि आखिरकार किस राज्य में कितनी पोस्टें अभी भी जीडीएस की खाली पड़ी हैं। तो ये नोटिफिकेशन है वो खुद आप भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको ये ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इसको सर्च करके अपने आप मतलब कि खुद है यहाँ पे मतलब कि डाउनलोड कर सकते हो। आपको मतलब कि ये देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन। ये खुद से मतलब कि अपने आप से मतलब कि यहाँ पे लेके नहीं आया मैं। यहाँ पे आप खुद सर्च करोगे ऑनलाइन तो आपको ये नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग मतलब कि स्टेट में बताई गई है कि आखिरकार किस स्टेट में कितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो यहाँ पे टोटल जो पोस्टें हैं वो अभी इतनी पोस्टें खाली पड़ी हैं जीडीएस में 49,596। तो आप देखना चाहते हो कि हमारी स्टेट में कितनी पोस्टें अभी खाली पड़ी हैं, तो आपको हम दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पे हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पे। तो दोस्तों, जो ये नोटिफिकेशन है ये मतलब कि लोकसभा में पेश किया गया था कि कितनी पोस्टें अभी भी मतलब कि इंडिया पोस्ट में अभी भी खाली पड़ी हैं। तो यहाँ पे जो इंडिया पोस्ट जेडीएस वैकेंसी 2026, तो मतलब कि यहाँ पे अभी ये सिर्फ मतलब कि ये नहीं पता कि इतनी पोस्टों पे यहाँ पे आपकी न्यू वैकेंसी आने वाली है या नहीं। बट यहाँ पे इतनी पोस्टें अभी भी आपकी जो मतलब कि खाली पड़ी हैं। तो स्टेट वाइज यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और ये मतलब कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे एडमिन द्वारा यहाँ पे ऐड किया गया था 11 अगस्त को। तो मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से आगे। और तो ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी 2026 स्टेट वाइज सेक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ एंड वैकेंसीज। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि आखिरकार कितनी आपकी यहाँ पे पोस्ट है वो खाली पड़ी है और कितनी पोस्टों पे यहाँ पे मतलब कि अलग अलग यहाँ पे जीडीएस है वो मतलब कि अभी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है हर एक चीज़ को, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ प्रोवाइडेड स्टेट वाइज डिटेल ऑफ द सेक्शन स्ट्रेंथ, पर्सन इन पोजीशन एंड वैकेंसीज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस एज ऑन जुलाई 2026। तो जुलाई 2026 को मतलब कि ये नोटिफिकेशन आया था कि कितनी पोस्टों पे यहाँ पे अभी भी मतलब कि जीडीएस है वो काम कर रहे हैं और कितनी मतलब कि यहाँ पे सीट्स हैं वो अभी खाली हैं जीडीएस की। तो यहाँ पे ये मतलब कि द फिगर आर अ पार्ट ऑफ द डिटेल फर्निश्ड इन रिप्लाई टू पार्ट बी ऑफ लोकसभा। तो ये लोकसभा में यहाँ पे मतलब कि पेश की गई थी। यहाँ पे इतनी मतलब कि नोटिफिकेशन है लोकसभा में मतलब कि दिखाया गया था कि कितने मतलब कि यहाँ पे मतलब कि जो मतलब कि जीडीएस है वो काम कर रहे हैं और कितनी पोस्टें अभी भी यहाँ पे जीडीएस की खाली पड़ी हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि आखिरकार कितनी यहाँ पे स्टेट में मतलब कि अलग अलग स्टेट में कितनी पोस्टें अभी भी यहाँ पे खाली पड़ी हैं। तो स्टेट वाइज यहाँ पे जीडीएस वैकेंसी आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ अच्छे से देखना है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आंध्र प्रदेश की देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे सेक्शन मतलब कि सेक्शन स्ट्रेंथ यहाँ पे इतनी है, मतलब कि टोटल पोस्टें यहाँ पे आंध्र प्रदेश में इतनी निकाल सकते हैं और मतलब कि जो पर्सन है अभी काम कर रहे हैं इतनी पोस्टों पे। तो 17,881 यहाँ पे पोस्टों में मतलब कि अभी भी यहाँ पे मतलब कि जो जीडीएस में लगे हैं वो काम कर रहे हैं और इतनी पोस्टें यहाँ पे आंध्र प्रदेश में अभी भी वैकेंट है मतलब कि खाली पड़ी हैं। तो ये लोकसभा में पेश किया गया था रिलेटेड टू मतलब वैकेंट पोस्ट से रिलेटेड। तो आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इतनी पोस्टें मतलब कि टोटल इतनी पोस्टें निकाल सकते हैं यहाँ पे और इतनी पोस्टें अभी फिल हुई है यहाँ पे 2,031 पोस्टें यहाँ पे अभी मतलब कि जो है जीडीएस वर्कर मतलब कि यहाँ पे काम कर रहे हैं और इतनी पोस्टें अभी खाली पड़ी हैं इस स्टेट में। और असम में यहाँ पे इतनी आपकी इतनी पोस्टें हैं 9,198 जो मतलब कि टोटल पोस्टें ये यहाँ पे निकाल सकते हैं असम में। और इतनी पोस्टों पे मतलब कि अभी यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं 7,563 यहाँ पे। और यहाँ पे इतनी पोस्टें हैं वो अभी खाली पड़ी हैं। तो बिहार में यहाँ पे इतनी पोस्टें निकाल सकते हैं, इतनी पोस्टें यहाँ पे फिल हुई हैं यहाँ पे मतलब कि जो जीडीएस है वो काम कर रहे हैं और इतनी पोस्टें अभी खाली पड़ी हैं। तो छत्तीसगढ़ में इतनी पोस्टें यहाँ पे निकाल सकते हैं और इतनी पोस्टों पे मतलब कि वर्क कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं जीडीएस वर्कर। और यहाँ पे इतनी पोस्टें अभी खाली पड़ी हैं छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पे गोवा में मतलब कि यहाँ पे आपकी जो इतनी पोस्टें ये निकाल सकते हैं और इतनी पोस्टों पे यहाँ पे मतलब कि एम्प्लॉय हैं वो लगे हुए हैं जीडीएस में और इतनी पोस्टें अभी भी यहाँ पे आपकी पेंडिंग पड़ी है मतलब कि खाली पड़ी हैं। और इतनी गुजरात में निकाल सकते हैं 16,780 और इतनी पोस्टों पे मेरी सिलेक्शन हुआ है मतलब कि जो काम कर रहे हैं अभी भी जीडीएस में। और इतनी पोस्टें अभी आपकी यहाँ पे खाली पड़ी हैं। तो हरियाणा में आपकी इतनी पोस्ट निकाल सकते हैं 4,463 और इतनी पोस्टों पे यहाँ पे मतलब कि जो जीडीएस वर्कर है वो काम कर रहे हैं और इतनी पोस्टें यहाँ पे आपकी है वो खाली पड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश में 6,700 मतलब कि टोटल पोस्ट निकाल सकते हैं और इतनी पोस्टें यहाँ पे अभी खाली पड़ी हैं। और नहीं सॉरी, यहाँ पे इतनी पोस्टें मतलब कि जीडीएस है वो काम कर रहे हैं और इतनी पोस्टें आपकी यहाँ पे खाली पड़ी हैं। और यहाँ पे झारखंड में मतलब कि इतनी पोस्टें ये टोटल निकाल सकते हैं यहाँ पे मतलब कि टोटल पोस्टें इतनी है यहाँ पे। और इतनी पोस्टों में मतलब कि यहाँ पे जीडीएस वर्कर है वो काम कर रहे हैं और इतनी पोस्टें हैं वो अभी खाली पड़ी हैं। टोटल पोस्टें यहाँ पे इतनी है और इतनी पोस्टों पे यहाँ पे मतलब कि जो जीडीएस है वो काम कर रहे हैं और इतनी पोस्टें अभी यहाँ पे वैकेंट हैं।
और यहाँ पे केरला में इतनी पोस्ट है, यहाँ पे मतलब कि टोटल इतनी पोस्टें हैं, और इतनी पोस्टों में से यहाँ पे 10,138 पोस्टों पे यहाँ पे जीडीएस काम कर रहे हैं, और इतनी पोस्टें अभी यहाँ पे खाली हैं। और मध्य प्रदेश में यहाँ पे टोटल इतनी पोस्टें हैं, इतनी पोस्टों में से इतनी पोस्टों पे यहाँ पे जीडीएस काम कर रहे हैं, और इतनी पोस्टें यहाँ पे अभी खाली हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट से रिलेटेड गिवन है, तो आप यहाँ पे अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में टोटल इतनी पोस्टें हैं यहाँ पे मतलब कि हैं, और इतनी पोस्टों पे यहाँ पे जो वर्कर है मतलब कि जीडीएस वर्कर है वो काम कर रहे हैं, और इतनी पोस्टें अभी भी यहाँ पे खाली हैं। और यहाँ पे इतनी पोस्टें मणिपुर में हैं, और इतनी पोस्टों पे यहाँ पे जीडीएस है वो मतलब कि काम कर रहे हैं, और इतनी पोस्टें अभी यहाँ पे खाली है। तो इससे आप देख सकते हो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीट्स हैं वो यहाँ पे हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में अभी भी मतलब कि 6,837 मतलब कि यहाँ पे सीट्स हैं वो अभी खाली पड़ी हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसी मतलब कि स्टेट में सबसे ज़्यादा मतलब कि सीट्स हैं वो खाली हैं। और यहाँ पे इतनी पोस्टों पे यहाँ पे जीडीएस वर्कर है वो अभी काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हो उत्तराखंड में अभी यहाँ पे इतनी पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो आगे दिखाता हूँ मैं आपको। बेस्ड ऑन द स्टेट वाइज फिगर इन द एनेक्सर द कंबाइंड फिगर फॉर द 28 स्टेट्स। तो 28 स्टेट्स की यहाँ पे मतलब कि टोटल सेक्शन स्ट्रेंथ मतलब कि टोटल जो पोस्टें हैं वो इतनी है, और इतनी पोस्टों पे मतलब कि अभी जीडीएस वर्कर वो काम कर रहे हैं, और टोटल जो वैकेंसी मतलब कि खाली पोस्टें हैं वो इतनी है। तो यहाँ पे टोटल पोस्टें अभी भी 49,596 हैं वो अभी खाली पड़ी हैं। तो ये फिगर आज ऑन 20/7/2024। तो ये 20 जुलाई 2026 को मतलब कि यहाँ पे आपका मतलब कि लोकसभा में पेश किया गया था। उत्तर प्रदेश हैज़ दी हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पे, आपको मैंने पहले दिखा दिया है। अमंग द स्टेट लिस्टेड उत्तर प्रदेश हैज़ दी हाईएस्ट नंबर ऑफ जीडीएस वैकेंसीज विद। तो यहाँ पे 6,837 आपकी उत्तर प्रदेश में अभी भी पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हैं, अगेंस्ट द सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 37,844। तो यहाँ पे टोटल पोस्टें इतनी हैं, इतनी पोस्ट अब यहाँ पे मतलब कि अभी भी यहाँ पे जीडीएस वर्कर है वो काम कर रहे हैं, और इतनी पोस्टें आपकी यहाँ पे खाली पड़ी हैं। तमिलनाडु फॉलोज विद 4। तो यहाँ पे तमिलनाडु में इतनी पोस्टें हैं यहाँ पे मतलब कि खाली हैं, वाइल वेस्ट बंगाल हैज़ इतनी। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में इतनी है। तो अदर स्टेट्स विद मोर देन 200 वैकेंसीज। तो अदर स्टेट में यहाँ पे 200 वैकेंसीज हैं, 200 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं किस किस स्टेट में 2000 से ज़्यादा है। तो मध्य प्रदेश में इतनी है, बिहार में इतनी है, राजस्थान में इतनी है, और महाराष्ट्र में इतनी है, और झारखंड में इतनी है, उड़ीसा में इतनी है, और केरला में इतनी है। तो आप देख सकते हो, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आपकी स्टेट में इतनी पोस्टें अभी भी यहाँ पे वैकेंट पड़ी है मतलब कि खाली पड़ी है। तो सम स्टेट्स हैव कंपेरेटिवली फेवर वैकेंसीज। नागालैंड हैज़ 133। तो नागालैंड में सबसे कम वैकेंसी है यहाँ पे, सिक्किम में भी सबसे कम वैकेंसी है, और त्रिपुरा में भी यहाँ पे सबसे कम वैकेंसी है। और हरियाणा हैज़ 337 वैकेंसीज, वाइल मणिपुर हैज़ 391 वैकेंसीज। तो हरियाणा में भी कम वैकेंसी है, और मणिपुर में भी। और यहाँ पे द फिगर वो प्रेजेंट द सेक्शन स्ट्रेंथ। तो सेक्शन स्ट्रेंथ करके यहाँ पे मतलब कि ये जो फिगर है मतलब कि यहाँ पे लोकसभा में पेश की गई थी 20 जुलाई को। तो इस तरीके से आपको पता लग गया होगा यहाँ पे कितनी पोस्टें अभी भी यहाँ पे खाली पड़ी हैं। बट ये नहीं कह सकते कि आखिरकार इतनी पोस्टों पे यहाँ पे मतलब कि आपकी वैकेंसी आएगी। कुछ कम भी हो सकती है, कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते। तो आप अभी भी मतलब कि आपको ये पता लग गया कि कितनी पोस्टें अभी भी यहाँ पे वैकेंट पड़ी हैं, अभी खाली पड़ी हैं। और अगर आप भी मतलब कि जेडीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि और बहुत सी यहाँ पे वीडियोस अभी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी मैंने यहाँ पे वैकेंट पोस्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कराई है कि आखिरकार किस मतलब कि स्टेट में कितनी पोस्टें यहाँ पे खाली पड़ी हैं। तो आप चेक कर सकते हो अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा हर एक चीज़। तो इस तरीके से आपको पता लग गया होगा कि कितनी पोस्टें अभी भी यहाँ पे मतलब कि खाली पड़ी हैं, और कितनी पोस्टों पे अभी जीडीएस है वो काम कर रहे हैं, और कितनी पोस्टें मतलब कि एक राज्य में कितनी पोस्टें हैं वो निकाल सकते हैं। इतनी पोस्टें इस राज्य में निकाल सकते हैं 19,000, और इतनी पोस्टों पे अभी मतलब कि जीडीएस है वो काम कर रहे हैं, और इतनी पोस्टें मतलब कि वैकेंट पड़ी हैं। तो इतनी सारी जो पोस्टें हैं मतलब कि वो अभी भी वैकेंट है। तो टोटल जो पोस्ट है वो इतनी अभी भी वैकेंट है। तो अब इंडिया पोस्ट का ये नहीं पता कि कितनी पोस्टों पे वो वैकेंसी निकालने वाली है। तो पोस्ट जो वैकेंसी आएगी वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पता लग जाएगा कि आखिरकार कितनी पोस्टों पे आपकी वैकेंसी आएगी। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आपको अच्छे से पता लगेगा कि कितनी पोस्टों। बट हम यहाँ पे मतलब जो लोकसभा में आपको पेश किया गया था कि इतनी पोस्टें अभी भी वैकेंट पड़ी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो आप कमेंट कर देना अगर आपकी कोई क्वेरी है और कुछ भी आप पूछना चाहते हो। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन आता रहेगा जीडीएस से रिलेटेड और वैकेंसी से रिलेटेड। आपको अभी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आखिरकार कहाँ पे आपका फॉर्म मतलब कि
फॉर्म फिल करना है, कहाँ पे आपका मतलब सिलेक्शन हो सकता है, कहाँ पे मतलब कि ज़्यादा सीट्स हैं, कहाँ पे नहीं। तो हर एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।